हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंजू त्रिपाठी। 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पे थे। वहां पे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट को होस्ट करने गए थे अलोंग विद द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। इस समिट को अटेंड किया बड़े बड़े दिग्गजों जैसे कि सुंदर पिचई, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस, चाइना के वाइस प्रीमियर सैम ऑल्टमैन। और इस समिट के बाद दोनों देशों में बायलैटरल डायलॉग्स हुए। इसके लिए दे फ्लू टू मार्सेल्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्लू विद इमैनुअल मैक्रोन, जहां पे फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को प्राइवेट डिनर पे होस्ट किया। वहां पे एक जनरल कॉन्सुलेट इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया का। और वहां पे जो द्विपक्षीय वार्ता हुई, उनके जो मेजर हाइलाइट्स थे वो ये थे कि 2026 इंडिया फ्रांस का इनोवेशन ईयर रहेगा। उसका लोगो लॉन्च हुआ। 2024 में जब एक जॉइंट विजन इशू हुआ था, उसको रीइन्फॉर्म किया गया। 2023 में एक होराइजन 2047 रोड मैप पब्लिश हुआ था, उसको भी रीइन्फॉर्म किया गया। ये अग्री किया गया कि जो 10 फ्रेंच इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनको फेमस फ्रेंच इंक्यूबेटर स्टेशन एफ में होस्ट किया जाएगा। और भी वेरियस इश्यूज जैसे कि डिजिटल साइंस, न्यूक्लियर एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट, इन सब पे भी बात हुई, अग्रीमेंट्स हुए। अब अगर हम इस बारे में बात करें कि आखिर इंडिया फ्रांस का जो रिलेशनशिप है वो इतना स्पेशल क्यों है, अगर हम देखें तो इंडिया फ्रांस का रिलेशनशिप इज जस्ट बिहाइंड इंडिया रशिया का रिलेशनशिप। इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप भी बहुत खास है। एंड फ्रांस का रिलेशनशिप विद इंडिया अगर जस्ट उतना ही खास नहीं है जितना रशिया वाला है, तो उससे बहुत पीछे भी नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह यह है कि फ्रांस अनलाइक इट्स यूरोपियन कंटेम्पररीज, जो उसके यूरोपियन नेबर्स हैं, उनकी तरह यूनिपोलर वर्ल्ड का सपोर्ट नहीं करता है। फ्रांस बिलीव्स लाइक इंडिया इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जहां पे डोमेस्टिक इंटरफेरेंस नहीं हो, जहां पे डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं होता है, जहां पे वर्ल्ड एक जस्ट वर्ल्ड है, जहां पे सब एक देश के बीच में पावर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। एंड बाकी वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस की तरह फ्रांस ने अपनी पॉलिसी यूनाइटेड नेशंस को सरेंडर नहीं कर दी है या नाटो को सरेंडर नहीं कर दिए है। लाइक इंडिया, इट बिलीव्स इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड इट बिलीव्स इन इंडिपेंडेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ नाटो, लेकिन 1966 में फ्रांस ने नाटो के मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर से पुल आउट भी कर लिया था इन फेवर ऑफ अ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। सो ये बाकी यूरोपियन नेशंस की तरह स्टूज नहीं है यूएस का। ये इंडिया के फॉरेन इंटरनल अफेयर्स में फ्रांस कमेंट भी नहीं करता है, जो कि रेगुलरली वेस्टर्न यूरोप नेशंस एंड यूएसए करते रहते हैं। वैसा फ्रांस ऐसा काम नहीं करता है। रिस्ट्रेन्स फ्रॉम कमेंटिंग ऑन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स, जैसे कि इंडिया दूसरों देशों के इंटरनल अफेयर्स में अपनी नाक घुसाने में यकीन नहीं करता है। फ्रांस भी अपने दूसरे देशों के इंटरनल अफेयर्स में कमेंट करने से बचता है। जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था इन 1998, तो बाकी यूरोपियन नेशंस ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया था और सैंक्शंस भी इम्पोज किए थे, लेकिन फ्रांस ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ऑल्सो जो फ्रेंच लीडर्स हैं उन एंड जो इंडियन लीडर्स हैं, इनका रेकॉर्ड भी बहुत लंबे समय से अच्छा रहा है। ना सिर्फ इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर मोदी का, बट लंबे समय से जो भी फ्रांस के प्रेसिडेंट रहे हैं उनका रेकॉर्ड इंडियन लीडर्स से अच्छा रहा है।
फ्रांस के प्रेसिडेंट 6 बार इंडिया के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट बन चुके हैं। ये जो दौरा प्राइम मिनिस्टर मोदी का फ्रांस में था, ये उनका छठा दौरा था और लास्ट ईयर 2024 में इमैनुअल मैक्रोन इंडिया के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट भी थे। फ्रांस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर भी है। जब दो देश आर्म्स में ट्रेड करते हैं तो जो इट एस्टैब्लिशेस अ लॉन्ग टर्म ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग, क्योंकि जब आप एक बार किसी को वेपन सप्लाई करते हैं तो वेपन अ लीगल, उसका आपको उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ती है, आपको उसका रख-रखाव करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो एक तरीके का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है, जो कि बाकी तरीके के ट्रेड में नहीं होता है, जो कि डिफेंस ट्रेड में होता है। जो बॉन्डिंग डिफेंस ट्रेड की वजह से आती है, वो बाकी ट्रेड्स की वजह से नहीं आती है और फ्रांस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर है। ऑल्सो फ्रांस का भी इंडिया की तरह इंडो पैसिफिक में स्टेक है, नॉट जस्ट बिकॉज प्रिंसिपली वो कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए, बल्कि फ्रांस का एक्चुअल स्टेक है। जो ओवरसीज टेरिटरीज फ्रांस की हैं इंडो पैसिफिक में, जैसे कि न्यू मैकेडोनिया एंड फ्रेंच पोलिनेशिया, ये सारी जो टेरिटरीज हैं फ्रांस की, वो इंडो पैसिफिक में है। इसलिए फ्रांस like India all has a real stake in this region. इसलिए दोनों कोलैबोरेट करते हैं टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहिए मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।